आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को तालिबान शासित अफगानिस्तान का समर्थन मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से पहली बार बातचीत की। मुत्ताकी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। जयशंकर ने आभार जताते हुए सभी मुद्दों पर उन्हें सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इजराइल ने भारत का साथ देने का ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल आमिर बारन ने गुरुवार को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से फोन पर बात की। इस दौरान आमिर बारन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। इजराइल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह में खाना छूने पर आधा दर्जन दलितों को पीटकर घायल कर दिया गया। तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट व दलित एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मारपीट की घटना में पहले ये सूचना आई थी कि स्टेज पर नाचने को लेकर मारपीट हुई है। इसके बाद वादी द्वारा भोजन छूने का आरोप लगाया गया, लेकिन मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरी ना हो। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो सिर को ढक कर रखें, पानी अधिक पिएं, हल्के और सूती कपड़े पहनें। 48 घंटे का अलर्ट खास तौर पर संवेदनशील लोगों के लिए ज़रूरी है, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएँ शामिल हैं। वाराणसी के पिंडरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में खाना न मिलने पर बवाल हो गया। किसी को सिर्फ सब्जी तो किसी को सिर्फ पूड़ी मिली। बर्तन खाली देखकर कर्मचारी काउंटर से हट गए। 100 से ज्यादा दूल्हा दुल्हन बिना भोजन के ही लौटे। शादी समारोह में 193 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि समारोह में 3860 लोगों का खाना बना था और एक जोड़े को 20 कूपन दिया गया था। खाना कैसे कम पड़ गया, इसकी जाँच होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने नई तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को कई देशों के दौरे पर भेजेगी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पाकिस्तान की करतूतों को सामने रखना और आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करना है। इसकी वजह से भारत पूरी दुनिया को संदेश देगा। कानपुर हेयर ट्रांसप्लांट कांड की मुख्य आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी व उनके पति सौरभ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने झांसी, कानपुर, लखनऊ और कानपुर सिटी में कई जगहों पर छापेमारी की। इसी बीच पुलिस ने अनुष्का के पिता को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने अनुष्का की लोकेशन के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। हाल ही में 2 इंजीनियरों की मौत के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बागी गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह व अमेठी विधायक महाराजी प्रजापति को एहसान फरामोश और दगाबाज बताया है। ये अब कभी जीत नहीं पाएंगे। इसके पीछे 3 वजह है। पहली एहसान फरामोशी और दूसरी दगाबाजी। तीसरी वजह यह है कि ये उस दल में गए हैं जो खुद के लोगों के सगे नहीं हैं। दल बदलुओं का क्या होगा? ऐसे लोगों ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर खुद ही फुल स्टॉप लगा लिया है। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर के बयानों पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया कि ये निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर कहा, इसमें कोई देरी नहीं है, सब कुछ पटरी पर है। हम MNS से गठबंधन को लेकर सकारात्मक हैं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। बहुत कुछ लिखा जाता है जो बाद में खुलकर सामने आता है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं।